Hello students, welcome to Kumar Mathematics and I am Kumar Abhishek, India's most experienced CSAT faculty who has been teaching CSAT since 2010 for the very first exam conducted in 2011. I am also an expert in quantitative aptitude, logical reasoning and maths and has been teaching since 2006. So I do have relevant experience in the field of education and that is 18 plus years. So I would like to tell you one thing before we proceed. I am not an educator. आई एम नॉट अ टीचर, आई एम योर मेंटर। अब जैसा कि आपने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में समझ लिया है, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी नाउ यू आर अवेयर ऑफ माय एक्सपीरियंस। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंड दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 जो हो चुका है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर उसके बाद बहुत कम वीडियोस आपके आए हैं, तो मैं आपको बच्चों ये बताना चाहता हूँ, सिंस आई हैव टोल्ड यू कि मैं यहाँ बाजार में नहीं चल रहा हूँ कि मुझे बाजार के लोगों के साथ compete करना है। एडुकेशन बाजार नहीं है, मार्केट नहीं है जिसके साथ मुझे compete करना है। मैं आपका मेंटर हूँ, मुझे पता है कि आपको किस वक्त आपके साथ आना है और किस वक्त आपको लेकर चलना है। मोटिवेशन देने का टाइम, जिस समय मोटिवेशन का टाइम होता है आई गिव यू मोटिवेशन। जिस समय मुझे आपके साथ रहने का टाइम होता है आई विल बी डेफिनेटली बी विथ यू पीपल। और कैसे लेकर जाना है आई नो। तो ये एक प्रॉपर टाइम है जहां मुझे आना ही था। एग्जाम हुए, एग्जाम होने के बाद आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है, पहले से ही बताया है, जो रिजल्ट्स आए हैं वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है बच्चे, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है। जिस तरह का पेपर हुआ, बच्चों ने देखा सीसैट का पेपर किस तरह से क्या आया है, जीएस का क्या आया है। मैं बहुत कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आप कीज क्यों नहीं निकालते हो एग्जाम के बाद कीज, और मैंने आपको बताया आई डू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस गाइस। मैं पहले ये सारी चीजें किया करता था, अब मैं नहीं कर रहा हूं। इसका क्या रीजन है? कोई फायदा नहीं होता है उससे, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होता है। आपकी सोच किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, होता कभी कभी कुछ और है। अब बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने देखा जीएस में बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्कोर कट ऑफ से काफ़ी ऊपर जा रहा था। सीसैट में बच्चे आराम से कट ऑफ क्लियर कर रहे थे, इनफैक्ट कट ऑफ से काफ़ी ऊपर जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट हुआ अनएक्सपेक्टेड हो गया। जिन बच्चों ने मेंस की तैयारी शुरू कर दी उनके भी रिजल्ट्स नहीं आए, मे बी ड्यू टू सीसैट। सीसैट ने तो हरकंप मचा ही रखा है, हम सभी देख रहे हैं कि सब अब कहने लगे हैं कि ये सीसैट साइलेंट किलर है। कहने क्या लगे हैं, ये सीसैट है साइलेंट किलर। और ये मैं आज से तो कह नहीं रहा हूं, मैं काफी दिन पहले से आप लोगों को कह रहा हूं कि सीसैट को मत देखिए। आप देखिए कि सीसैट कौन कंडक्ट करा रहा है। तो आपको सीसैट कंडक्ट करा रहा है यूपीएससी। यूपीएससी का एग्जाम है एंड यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड। मैं ये हर क्लास में, हर ऑफलाइन क्लास, हर ऑनलाइन क्लास में कहता हूं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, या कहीं मुझे कोई भी स्टूडेंट जो सुन रहा है वो अवेयर हो सके। क्योंकि आपको कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं बोल रहा है जो इस फील्ड में शुरू से ही काम करता आया है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, मुझे पता है कि क्या चल रहा है, वो बोल रहा है तो वो कुछ सोच कर बोल रहा होगा। तो मैं कीज नहीं निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे डायरेक्ट एनालिसिस ही करवाना है, बच्चों को सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व करवाना ही है। उस समय कीज डाल के क्या फायदा होगा? कई बच्चे हतोत्साहित भी हो जाते हैं उसको देखकर, कई बच्चे अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, रिजल्ट आता है तो फिर से क्या होता है, डाउनग्रेडेड महसूस करते हैं। सो दैट्स वाज द रीजन आई डिडंट गो विद द मार्केट की बेसिस पे मैं नहीं चलता हूं। दूसरी चीज, आपने ये भी देख लिया कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कीज के साथ आप गए, क्या हुआ? नहीं हुआ ना, यूपीएससी के कीज के साथ नहीं मैच किया, तो बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया पॉजिटिवली। तो मैं इस बात पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, क्योंकि एक मेंटोर की तरह जब मैं आपको कोई भी चीज़ पॉजिटिवली बोलता हूं, कई बार नेगेटिवली बोलता हूं, तो बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं सर नेगेटिव बोलने से हम हतोत्साहित होते हैं। बेटा आप हतोत्साहित थोड़े समय के लिए होगे, लेकिन मैं हूं आपके उत्साह के लिए, मैं हूं आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा ना, तो आप डिसिप्लिन वे में जाओगे ना, तो वही जो हतोत्साहित थे आप, हाँ, वो आपको उत्साह में बदल देगा। तो लेकिन इससे होगा क्या, आपको वास्तविकता, दैट मीन्स यू विल कम इनटू द रियलिटी, है ना, आपको रियलिटी की समझ होगी। फॉर एन एग्जाम्पल बिफोर वी प्रोसीड, अभी आपको अगर मैं बताऊं 10 से 15 साल 12 साल का पेपर आप एनालाइज करोगे, जिस तरह से जनरल स्टडीज पे फोकस किया जाता है, जीएस पे फोकस किया जा रहा है, कि आपको पूरे के पूरे साल जीएस पढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट आप अगर देखोगे करंट अफेयर्स, क्या करंट अफेयर्स नेवर कोई एंड होता है क्या? करंट अफेयर्स नेवर एंडिंग है। बच्चे ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स पढ़ ही रहे होते हैं। घटना चक्र,
योजना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चे पढ़ ही रहे होते हैं, करंट अफेयर्स में सारी चीजें आ रही हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर्स का जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो बड़ी क्लासेस निकाल देते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने की लगातार एग्जाम तक करंट अफेयर्स पढ़े जा रहे हैं। जबकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आप ठीक से मार्क करो, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आज करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आके वो स्टैटिक जीएस के फॉर्म में आ रहे हैं। तो आपका ध्यान फोकस कहाँ होना चाहिए और आपका फोकस कहाँ होता है? इससे कई बार बहुत सारे बच्चे मेरे सामने आए हैं जो मिसगाइडेड होते हैं। कई बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, इंडिविजुअल जो पढ़ाने वाले जो एडुकेटर्स हैं, जिनको बहुत खुद भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो वो मिसगाइडेड होते हैं बच्चे उन लोगों से, ऐसे इंस्टीट्यूट से। मैं खुद भी जानता हूँ, मेरे सामने बहुत से बच्चे आए हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि सी सैट के लिए हमें 1.5 महीने का टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को समझना है। दैट मीन्स यूपीएससी अब कुछ और चाहती है, यूपीएससी अब एलिमिनेशन स्टेज में आ चुकी है कि आपको 33% मार्क्स, बहुत बच्चे खुश होते हैं 33% मार्क्स को लेकर कि 33% मार्क्स ही तो लाना है। देख रहे हो कहाँ ला पा रहे हैं बच्चे? क्योंकि मैं हमेशा यही बात रिपीट करता हूँ, यूपीएससी हैज़ टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड। तो ये जो 33% मार्क्स भी लाना बहुत मुश्किल कर देंगे पॉलिटिकली। इस चीज़ को, सीसैट को 33% क्वालिफाइंग तो कर दिया गया, लेकिन उनको भी एक ऐसे ऑफिशियल्स चाहिए, ऑफिसर जो बनने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उनको ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जिनका एप्टीट्यूड लेवल हाई हो। तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, वो आप में वो चीज़ ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे तो एलिमिनेट होंगे आप। तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और अब सीसैट का जो स्टैंडर्ड है, ये कोई ऐसे फटाफट करने वाली चीज़ नहीं है कि 1.5 2 महीने में आप पढ़ के निकल जाओगे। पहले भी मैं आपको कहा करता था, आज भी मैं कहता हूँ कि एक मेंटोर की तरह, एक गाइड की तरह आपको मैं टीचर मान के अगर चलोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप मुझे अपना गाइड मान के चलोगे, आप मुझे मेंटर मान के चलोगे, तो आपको सब समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको पूरे 2 महीने के अंदर सीसैट में 5 5 घंटे 6 6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको पूरे साल सीसेट में 1 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ने की जरूरत है। पूरे साल अगर 1.5 घंटे का टाइम देते हो, सीसेट में 2 घंटे का टाइम देते हो ना, हाँ, वो इनफ होगा आपको एग्जाम क्रैक कराने के लिए। स्टेज वाइज पढ़ना है आपको, स्टेप लेना है उसमें, क्योंकि ये जो पेपर होता है ना बच्चे सीसैट का, वो प्रैक्टिस मांगता है। आफ्टर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस मांगता है। और वो किस पार्ट से पूछेगा, from which part of the syllabus they'll ask you the question, we are not aware of that। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आपने देखा मेरा अभी एग्जाम से पहले मैंने जो आपकी क्लास ली, बेहतरीन थी, उसमें से कितने क्वेश्चंस लड़ गए बच्चे, फिर भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम पता ही नहीं चला। वही तो मैं कह रहा हूं आपको, स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार का पेपर था वो टफ नहीं था, मतलब पास करने के लिए टफ नहीं था। पूरे पेपर को अगर करना था तब तो बहुत मुश्किल कह सकते थे, क्योंकि क्योंकि आपके पास जो टाइम था उसमें कई ऐसे क्वेश्चन थे दैट वुड हैव टेकन लॉट्स ऑफ टाइम टू सॉल्व। तो लेकिन पास करने के लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, उस स्ट्रैटेजी से पास बहुत इजीली किया जा सकता था। सो पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग थ्रू द पेपर, इट वाज ट्रिकी। और आपको वो ट्रिक क्रैक करना होता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करनी होती है। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, उसके बाद प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, उसके बाद टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, पीवाईक्यूज, बहुत सारे फेजेस होते हैं और वो कभी 1.5 से 2 महीने के टाइम में नहीं होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको समझना है कि अब अगला जो 2026 का प्रिपरेशन आप करने जा रहे हैं या आगे के बारे में सोच रहे हैं, तो सीसैट आपको एलिमिनेट ना कर दे, उससे पहले आप सीसैट को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो कि जरूर आप सीसैट में पास होगे। आपको बस करना क्या है, मेरी बात सुननी है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आप सीसैट में जरूर पास होगे। इतना एक्सपीरियंस है कि जो चीज बता रहा हूं, एग्जाम से पहले जो बोल रहा हूं, वो चीज हो रहा है। ये कैसे होता है? ये एनालिसिस से होता है बच्चे। इतना पढ़ा पढ़ा कर इतना एनालाइज करने का जो एक अंदर क्वालिटी है, वही तो एक्सपीरियंस है। बाकी बातें मैं आगे कहूंगा, बस ये 2 3 बातें आपके साथ शेयर करना था कि जो बच्चे फेल हुए हैं एग्जाम्स में वो निराश ना हो, वो आगे की तैयारी करो,
करने के लिए अभी से शुरू हो जाओ। और जो बच्चे पास हुए उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है ही, ठीक। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी डर गए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और वो सही गाइडेंस आपको जहाँ से मिले, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर दो, लेकिन करो अब से। वो लास्ट मोमेंट पे कोई अगर आपको बताएगा तो वो आपको गलत गाइड कर रहा है। तो मैं इसीलिए इस चीज को देखते हुए आगे मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आपको सिखाऊंगा, लेकर आऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम्स वो कैसे पूछ रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या वो चाहते हैं आपसे, हाउ यू कैन फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूपीएससी। एंड ये सारी बातें हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बिगिन योर प्रिपरेशन। तो इसीलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे के प्रिपरेशन के लिए आज से तैयारी करने की ज़रूरत है। और किसी भी सब्जेक्ट में अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मानने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, मे भी हो सकता है कि वो अगले साल आपको मैथ्स का पेपर, मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत कम दे और ज़्यादा 50 क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही दे दे और उसका भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत हाई हो। आप नहीं जानते इन बातों को कि यूपीएससी क्या करने वाली है, तो आपको तैयारी करनी है और प्रॉपर तैयारी करनी है, एंड दैट टेक्स टाइम। एप्टीट्यूड आपका टाइम लेता है बच्चे, और यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो ज़रूर। तो आप एक ही साथ 10-10 घंटे पढ़ने की जगह 5 घंटे 6 घंटे सीसैट में देने की जगह आप थोड़े जो पूरे साल टाइम निकालोगे ना, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, तो आप बहुत बेहतरीन कर पाओगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो उन्होंने नहीं किया, दे कुडंट पास थ्रू द एग्जाम। मैं 2026 के लिए आपके लिए कोर्स लाया हूं, जैसे निर्भीक 2.0 जबरदस्त कोर्स रहा है पिछले साल। मेरे बहुत से स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा किया सीसैट में, कुछ स्टूडेंट्स बहुत बेहतरीन नहीं भी कर पाए। तो इस साल मैं उसमें और अपग्रेड करूंगा, चेंजेस करूंगा, नई चीज़ें उसमें डालूंगा, ताकि बेहतरीन रिजल्ट्स हम लोग और अपने रिजल्ट्स को अच्छा कर सकें। और आपको जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना, आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है। डिसग्रेस बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं एग्जाम में जो डिसग्रेस हुए हैं रिजल्ट आने के बाद, डिसहार्टेंड हुए हैं। तो वो नहीं, मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों से लड़ के निकला हूं, मैं अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके निकला हूं बच्चे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्ट्रगल करके निकलते हैं तो आप स्ट्रांग होते हैं। मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को झेल कर निकला हूं जो मैं कह ही नहीं सकता हूं आपको। डिप्रेशन की दुनिया से निकल के, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दुनिया से निकल के, जहाँ पे आपके पूरे बॉडी में स्टिफनेस होती है, आपको लगता ही नहीं है कि आपको बॉडी काम करता है, और उन सब से निकल के योगा और प्राणायाम, मेडिटेशंस, कई चीज़ें डिसिप्लिन वे में करके अपने आप को स्ट्रांगली कम बैक करके आपके सामने बैठा हूँ। तो आपके हर लेवल पे मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, आपको मेंटर करने ही वाला नहीं हूँ, इसके साथ साथ आपके सोचने के तरीके को भी बदलने वाला हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी थिंकिंग लॉजिकल हो। तो अपने आप को कभी डिसहार्टेड नहीं होने देना है। कम टू मी, मेरे साथ चलो। मुझे पता है आप लोगों के माइंड को किस तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, ताकि आपका डायरेक्शन आपको खुद महसूस होने लगे, आप खुद अपने डायरेक्शन का चुनाव कर सके जो राइट हो और करेक्ट हो। ये मेरा कहीं ना कहीं में मोटिव होता है, एम होता है कि मैं आपको सिखा सकूं। तो इसी के साथ मैं आपको अपने एक नए कोर्स निर्भीक जो सीरीज है हमारा, अभी चूंकि बच्चे डरे हुए हैं तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है कि यहाँ इस डर से, सीसैट का जो डर है उसको हटाने के लिए ही हमारे बैच का नाम निर्भीक है। तो निर्भीक 2.0 फॉर 2025 जो बहुत शानदार गया, हमारे कई बच्चे इसमें से पास हुए। और तीसरा अब आ रहा है निर्भीक 3.0, आप देख रहे हो, ये सीसैट 2026 के लिए है। इस कोर्स में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पहले इस कोर्स में मैं आपका पूरा एक साइकिल लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे टाइम दो, पूरे साल का टाइम दो मुझे, मतलब एग्ज़ाम तक आप मेरे पास रहो, जिसमें मैं आपके पहले तो 2-3 महीने लूँगा, आपसे 4 महीने लूँगा आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। पूरे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी आपको। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस में लेकर जाऊंगा, जहां हर तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपको बुक्स में बोलूंगा, जो आपको नोट्स में दूंगा, जो पीडीएफ्स में दूंगा, उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। साथ ही साथ आप जो
को जो रिकमेंड बुक करूंगा उससे आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। इनफैक्ट आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अभी आ रहे हैं, ट्रेंड जो फॉलो कर रहे हैं, जो जो डिफरेंट पैटर्न्स पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मैं उसकी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। दैट मीन्स अगला फेज होगा प्रैक्टिस। फर्स्ट फेज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सेकेंड फेज प्रैक्टिस, थर्ड फेज प्रैक्टिस विथ टेक्निक कि मैं हम फास्ट कैसे कर सके, एंड देन टेस्ट सीरीज, एनालिसिस और डाउट सेशन तो पूरे साल चलते ही रहना है प्रैक्टिकली। तो ये आप इस तरह से जब चीज़ों को करोगे और जब आप थोड़ा बहुत महसूस करने लगोगे, कहीं ना कहीं आप घिरोगे और आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को की तैयारी करते वक्त जो हमारे अंदर एक नेगेटिव भावना आती है ना, उस भावना से निकालने में भी मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि यही काम है मेरा। मैं बस पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपके साथ चलता हूं। ये आपको मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काम आएगा। तो निर्भीक 3.0 ये बैच अनाउंस हो चुका है। यहाँ पे आपको आप देख रहे हो इस बैच में क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो मैं आपको बता दूं, अच्छे से समझा देता हूँ इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। मतलब लाइव क्लास जो मैं लूँगा वो तो है, रिकॉर्डेड सेशंस आपका उसमें पड़ा रहेगा। जब भी आपको रिवाइज करने का होगा आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। बाकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपको हर वीक डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी। हाँ, उसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करते चले जा सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है। आपको थ्रू आउट पूरे साल देना है बच्चे, ये बात याद ध्यान रखो, पूरे साल देना है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जितना वीक में हम दे सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे के टाइम में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हो। बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और फिर देखो हम कैसी तैयारी करते हैं। फिर मैं आपको टेस्ट सीरीज कराने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज कराने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज में के बाद एनालिसिस होगा, टेस्ट सीरीज प्लस एनालिसिस, और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स, पीडीएफ्स और जो भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए वो अवेलेबल कराऊंगा इस कोर्स में। तो जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे मेंटरशिप को, जहाँ पे मैं पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, वन ऑन वन गाइडेंस प्रोवाइड भी करता हूँ, तो आप मुझसे जुड़िए। आप मुझसे जुड़ने का क्या तरीका होगा, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। आपको 2 तरह के लिंक मिलेंगे, एक जो हमारा वेबसाइट है लैंडिंग पेज उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं हमारे कोर्स के बारे में, और दूसरा हमारे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा जिसको आप क्लिक करके मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज जब आपको अगर इन दोनों लिंक में से किसी भी लिंक को क्लिक करके जब आप एंटर करते हैं, आपके सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएं, तो आप सीधा ऐप पे जा सकते हैं और इस कोर्स को ले सकते हैं। और इस कोर्स को लेने में देर ना करें, क्योंकि ये शुरू होने वाला है 25 जून से। पहले ये 21 से मैं करना चाहता था, लेकिन सिंस स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी, मैंने बातचीत की, तो अब 25 जून से हम इसको करना शुरू करने वाले हैं। और आप जैसा ये समझ लो कि यहाँ पे सीट्स बहुत कम बचा है, तो सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जो भी एक बड़ा डिस्काउंट है। इस कोर्स का पूरा फुल प्राइस 9,999 है, लेकिन 5,499 के डिस्काउंट के बाद ये 4,500 का होगा। और मुझे लगता है कि पूरे साल में जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा मैं, उसके लिए आपके साथ ये पूरी तरह मैं न्याय कर पाऊंगा। तो आप आज ही इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं, और आगे चल के ये चेंज हो सकता है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ सीट्स बहुत तेजी से फुल होगा और हो रहा है, तो फिर आपको ये इस सेशन में मिल पाएगा कि नहीं, ये भी बहुत मुश्किल होगा। चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं आगे क्लास में, आप आगे प्रोग्राम में, जिसमें हम चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से हम निर्भीक 3.0 में अपनी क्लासेस कंडक्ट करेंगे और कैसे हमारी तैयारी CSAT 2026 स्पेसिफिक हो, ताकि वहाँ किसी भी डर की गुंजाइश ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा कोर्स ही निर्भीक है। बट बिफोर वी प्रोसीड, मतलब मैं आप लोगों को यहाँ छोड़ूं, थोड़ा सा मैं एक झलक दिखा देता हूँ लैंडिंग पेज का। मेरा जो सबसे पहले तो आप लोगों को लैंडिंग पेज देख लेना चाहिए कि आपको किस तरह का लैंडिंग पेज दिखेगा। तो
ये मेरा वेबसाइट है, हम वेबसाइट भी देख सकते हैं. सो व्हेन यू विल क्लिक द लैंडिंग पेज लिंक, सो यू विल सी लैंडिंग पेज लाइक दिस. ये निर्भीक 3.0 एस द CSAT 2026 विद कुमार मैथमेटिक्स बाय कुमार अभिषेक. ये सारा इन्फॉर्मेशन है, ऑल द इन्फॉर्मेशंस आर ऑलरेडी गिवन हियर. तो सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए गए हैं. अब इसके साथ साथ आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है. सो यू विल सी द इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको रेलिवेंट लगे आप उसके बाद क्लिक कर सकते हो. आप व्हाट्सएप देख रहे होगे यहाँ पे, जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे आप सीधा व्हाट्सएप पे एंटर कर जाओगे, मेरे व्हाट्सएप चैनल में एंटर कर जाओगे. अगर आपको ऐप पे जाना होगा तो ज्वाइन कोर्स नाउ, जैसे ही आप ज्वाइन कोर्स नाउ करोगे तो यू विल डेफिनेटली कम हियर. तो आपको फर्स्ट पेज दिखेगा, फर्स्ट पेज पे क्लिक करते ही आप सीधा सीधा आप ऐप में चले जाओगे. तो वो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए होगा उस समय. अगर आपको कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा जो मुझसे आपको पूछना हो या फिर मेरे टीम से पूछना हो तो व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हो. तो व्हाट्सएप पे क्लिक करो, जस्ट आस्क द क्वेश्चन एंड कम. एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड तो आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है. और यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखना है. तो आफ्टर दिस मैं आपको थोड़ा और बता दूँ कुमार मैथमेटिक्स के बारे में. कुमार मैथमेटिक्स ये मेरा चैनल है, तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए. इस चैनल को आपको ज्वाइन करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके आसपास आपके जूनियर हो, आपके फ्रेंड्स हो CSAT में जिनको लग रहा हो कि वो प्रिपरेशन बेहतरीन और बेसिक लेवल से उस लेवल तक, एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो और इस मेंटरशिप का कहीं ना कहीं लाभ उठाना चाहते हो, तो अभी के अभी उनको ज्वाइन करने के लिए कहिए. और अगर उनको लगता है कि कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी हो, तो मुझसे उनको कनेक्ट कर सकते हैं. उनको ये लैंडिंग पेज का लिंक आप यूट्यूब तो ज्वाइन करवा ही दें, सब्सक्राइब करने के लिए फॉरवर्ड करें इसके लिंक को, मेरे यूट्यूब लिंक को, और वीडियोज़ को सबको आप फॉरवर्ड करें, यहाँ पे शेयर करें. और साथ ही साथ लैंडिंग पेज उनको बताएं ताकि वो ज्वाइन कर सके हमारे इस मुहिम को. तो ये जो कोर्स है निर्भीक, ये मेरा बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और मैं पूरी तरह से टारगेट करूंगा कि नेक्स्ट एग्जाम में 2026 में हमारे बैच का कोई स्टूडेंट कम से कम CSAT की वजह से तो फेल ना हो. निडर बनेंगे, निर्भीक बनेंगे. और जाने से पहले ये देखो आप, सीनियर फैकल्टी, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा लिख सकता था, मैंने लिख दिया कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ा चुका हूँ. इंडिया के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं पढ़ाता रहा हूँ आज तक, अभी तक. और ऑफलाइन बैचेस में, बड़े बड़े ऑफलाइन बैचेस जिस पे मुझे, जो आप देखोगे स्टूडेंट मुझे उसमें ट्रस्ट करते हैं, तो मैं अब आपका ट्रस्ट जीतने आया हूँ. जो भी आओगे मुझे अपना मेंटर समझ के आना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा बच्चे. तो जो भी इंफॉर्मेशन दे सकता था मैंने यहाँ आपको दे दी. तो जितनी जल्दी ये निर्भीक बैच को ज्वाइन करोगे उतना अच्छा होगा. आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये टेस्टिमोनियल्स वगैरह, ये आपको वेबसाइट है, आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, देख लो सारे. यहाँ पे आप देख पा रहे होगे स्टूडेंट्स, मैं हर जगह अलग अलग जगहों पे पढ़ाता हूँ CSAT के लिए. तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस देख लो, पूरी ऑफलाइन क्लासेस ही हैं ये. तो सो दे लव मी, स्टूडेंट्स डू लव मी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं उनको एक टीचर की ही तरह नहीं, एडुकेटर की तरह ही नहीं, मैं उनको मेंटर की तरह, गाइड की तरह उनके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, उनको गाइड करता हूँ. तो वो कहीं तो ज़रूर मुझसे प्यार करेंगे. एंड आई ऑल्सो डू लव माई स्टूडेंट्स. सो गाइज, तो मैं निर्भीक 2.0 के लिए आपसे कहूँगा ज़्यादा लेट ना करें. बैच शुरू हो रहा है 25 जून से. हरी अप एंड इनरोल. टेक केयर. और नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ मैं और आपको फिर मैं कुछ एक ऐसी कहानी समझाऊंगा जिसमें आपको, जिसे सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा. कहीं ना कहीं आप एक, मुझे मेरे अनुसार लगता है कि मोटिवेटेड फील करेंगे आप. हाँ, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस स्टोरी एंड डेफिनेटली फील मोटिवेटेड आफ्टर दैट. हाँ, बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद.